शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, अरे क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा बस उधर खसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है। जैसे गुजरात में हर आदमी तेलुगु सब टका में बात करते हैं, कितना टका। हम पहली बार गए गुजरात में, लगा टका, टका बता रहे परसेंटेज, टका मतलब पैसा। तो बोले कितना टका। एक लड़का आया हमको बोला, सर आईएएस की तैयारी करे, कितने टके का फायदा होगा। मैंने कहा भाई तू काहे पर्दा हटा रहा है, कोई टका वका नहीं होता यहाँ पे। कहा नहीं मेरा भाई बहुत जिद कर रहा है आईएएस करने की, और मैं सामने 400-500 रुपये कमा लेता हूँ। मुझे बोलना था साहब, मुझे एक बात समझ में आ गई। सर ने कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो पहले देखो कि तुम्हें मिल गया है। और यही मोनूलक के स्टेडियम पटना के अंदर मई और जून का टाइम, जुलाई का टाइम कुत्ता भी नहीं होता, पर मैं जाकर वहां बोलता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी, इसमें कई लोग जुड़े। उधर से कोई बंगला क्या ना, लेडीज ना जेंटलमैन। 2010 I was in Nasik, Maharashtra on the stage of facing 30 and 40,000 people, right? 2010 में 40-50 हज़ार लोग, और मैं बोल रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी। और विश्वास मानिए, सफलता आनंद नहीं देती, सफलता आनंद नहीं देती। सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है वही संघर्ष आनंद में परिवर्तित होता है। आपको संघर्ष याद आता है। मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में, और हमने कहा हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स हमने पढ़ाई, थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है, तो वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया गया। और हम बड़ा रोए कि 5,000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्ज़ाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। आपको दो काम करेगा, एक आपको अहंकार मारेगा और एक आंतरिक शक्ति पैदा करने के सूत्र देगा, मन की ताकत। अभी 3 दिन पहले मेरा यूट्यूब अकाउंट आया, सब लगे मेरे ऑफिस में रोने गाने। मैंने क्या हुआ, बोले यूट्यूब अकाउंट है तुम्हें। और मैंने कहा तुम तो ऐसे चिल्ला रहे सरकार की कई बार। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूँ, नहीं। टाइम देना अलग है, काम करना अलग है, और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है, बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं तो 1 साल से। अरे भैया तू काम कर रहा है कि नहीं, ये बाद में पहले देखना पड़ेगा काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं, कि आप आ गए चाय पी रहे हैं, फुल्डे था, फुल्डे थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखते, हम अपने आप को नहीं देखते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है। खुद के लॉट ऑफ थिंग्स साहब, जिंदगी बड़ी है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है, राइट? हाँ, धंधा नहीं समझना होता, जीवन समझना होता। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आप जीवन में जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। अगर आप अपना एम ये सेट करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ, एम ये सेट करोगे पहुंचोगे यहाँ। अब अपना एम वो सेट करोगे तो उसके नीचे पहुंचोगे। कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। हैव अ बिग, वेरी बिग वाई इन लाइफ। मेरी तो अलग ही हालत थी, क्लास 9 में फिजिक्स में फेल हो गए थे। अब गरीब घर से तो थे ही थे, आईटी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, कोई बड़ी कोचिंग भी नहीं जा पाए, फिजिक्स वाला तब था नहीं कि एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो, हर किसी को मिल जाए। होती तो शायद हम भी शायद पढ़ लेते, सेलेक्ट होते नहीं होते वो तो नहीं कह सकते। कॉलेज गए, कॉलेज समझ में नहीं आया, 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ के चले आए। कोचिंग पढ़ाने गए तो उन्होंने कोचिंग से बाहर निकाल दिया कि अच्छा पढ़ा रहे हो, जाओ तुम। 5,000 की नौकरी नहीं मिली हमें,
बाइक खरीदना चाहते थे, पैसे नहीं थे, टेम्पो में चलते थे, साइकिल चला के कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं, टेम्पो से कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आई तो फेल्ड एट मैनी स्टेप्स, आई डिडंट गिव अप। मेरे जीवन में वो पूछ रहा था ना कि सर आपने कैसे ये कर लिया। भाई मेरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा वाय मेरी माँ थी। मेरी माँ ने भीख मांग मांग के मुझको पढ़ाया है, ये एग्जैक्ट लाइन में बोलूंगा। रिलेटिव से भीख मांग मांग के मुझको पढ़ाया है कि अलग की फीस देनी है, पैसा दे दो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाता ना तो उस औरत के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाता जीवन में। मेरे लिए सबसे बड़ा वाय मेरे जीवन का मेरी माँ रही है। अगर आपके जीवन में वाय नहीं भी है तो बस एक बार अपने माता पिता की शक्ल देख लो। दैट्स द बिगेस्ट वाय दैट कैन बी इन योर लाइफ।